खान खान। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, इफ्तिखार माँ जी, आप रहती हैं यूके में, रहती हैं इंग्लैंड में, रहती हैं। आपकी तरफ से हकदार और मुस्तहिक फैमिलीज़ में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। ये जो आप देख रही हैं अम्मा जी, ये भी बेवा हैं, ये भी बेवा है, ये भी बेवा है, ये भी बेवा है, ये नहीं है, इसके 6 बच्चे हैं। ये 4 फैमिली जो है ना, ये इंतहाई हकदार और मुस्तहिक। और ज़ाहिर सी बात है, जब मर्द दुनिया से चला जाए ना, उस टाइम औरत को जो है ना बड़ी मुश्किल और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरी प्यारी माँ जी, अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह पाक आपके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाइए। जब ये माएँ हमारी, ये बुज़ुर्ग हैं, इतनी दूर दूर से बेचारी राशन के गर्ज से हमारे पास पहुँची हैं, अल्लाह पाक इनको ये राशन भी नसीब फरमाए, रोज़े रखें और साथ में जो है ना मेरी प्यारी माँ जी के लिए दुआ भी करें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी, इफ्तिखार माँ जी, आपका काम जो है, जो मेरे ज़िम्मे लगाया था, कंप्लीट हुआ चाहता है। बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया हूँ। और जी मैं अब आपको जो है ना माँ जी दिखा देता हूँ। मेरी कोशिश यही थी कि माँ जी, मैंने थोड़ी सेटिंग ऐसी की है कि भाई मेरी प्यारी माँ जी, इफ्तिखार माँ जी के दरवाज़े से कोई भी खाली ना जाए, क्योंकि ये मेरा दरवाज़ा नहीं है, ये आपका दरवाज़ा है। और इफ्तिखार माँ जी वो हस्ती हैं कि सबसे पहले आपने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा था। जिस टाइम मैं गुर्बत की लकीरों में लथा पता पड़ा था, आपने जो है ना मुझे सहारा लगाया था। मेरी जो है ना सबसे पहले जो है ना कहते हैं ना कि औलाद के ऊपर हाथ रखा, सर के ऊपर हाथ रखा। तो इफ्तिखार माँ जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बाजी हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। शोहर फौत हो गई हैं इनका, वो मैंने देखा है सारा। ये छोटे छोटे मासूम से हैं। ये माँ जी हक इनका है, या आपने जो चीज़ भेजी है, ये खाने पीने का सामान, इन बच्चों का हक है। ये बहुत दूर तो नहीं है, खैर साथ ही है, तकरीबन मेरे का तीसरा मोहल्ला जाके बनता है। इन बाजी को दिया है। ये एक और बाजी हैं। आपके 3 बच्चे हैं, इनके भी डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं। ये अम्मा जी हैं, ये भी हकदार हैं। ये तीनों फैमिली जो है ना, ये बेवा फैमिलीज़ हैं। एक बाजी आई हैं, इनका गले का मसला है, दिखाइएगा। गले का मसला है, परेशान बता रही हैं। साथ में कुछ और भी इनकी परेशानियां वगैरह हैं, इनको भी दिया है। इनके शौहर जिंदा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक अम्मा जी ये हैं, अम्मी जी के साथ रहती हैं। एक राशन इनको दिया है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक ये आपको खाना नसीब करे। बस जब आप ये इस्तेमाल करेंगी, खाना बनाएंगी, दुआ करेंगी। हाँ जी, बस दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक हम सब की परेशानियां दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। किसी भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका जारिया है। ये बाहर देख लें जी, हाल देखें बाहर कितना रश लगा हुआ है, क्या करे बंदा। ये मेरे घर के सामने के हालात हैं। मेरी बहुत ही प्यारी बहना हैं, आप रहती हैं इंग्लैंड में। आप ही की तरफ से जी 5 फैमिली निहायत हकदार मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं। और ये मेरी प्यारी बहना का नाम है निज़्ज़त सलीम। आप रहती हैं इंग्लैंड में। आपकी तरफ से इन हकदार मुस्तहिक फैमिली को राशन दिया है। मेरी प्यारी बहना, जब ये फैमिलीज़ रोज़ा रखेंगी, सहरी करेंगी, अफ्तारी करेंगी, यकीनन जब ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगी, खाने पीनेंगी, तो ज़ाहिर सी बात है नाम तो बाज़ औक़ात नहीं याद रहता। ये है कि बस इतनी दुआ ज़रूर निकलती है दिल से कि भाई ये सामान जहाँ से मिला है, जिसने भेजा है, अल्लाह पाक उसका भला करे। मैं भी दुआ करवा देता हूँ, आप भी आमीन बोल दिया करें कि मेरी प्यारी बहन निज़्ज़त सलीम, आप ही इंग्लैंड में रहती हैं। अल्लाह पाक आपको, मेरी प्यारी बहना, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, कारोबार में बरकत फरमाए, रिज़्क़ में बरकत फरमाए, घर बार में खैरियत फरमाए। और आपके दिल की जो भी मेरी प्यारी बहना मुरादें हैं, अल्लाह पाक पूरी फरमाए। अल्लाह पाक आपकी फैमिली के रोज़े कबूल व मंजूर फरमाए, तमाम इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका जारिया है। मेरी बहुत ही प्यारी आप ही निज़्ज़त सलीम, आप रहती हैं यूके में। आपकी तरफ से 4 और हकदार फैमिली, जिसमें सबसे ज़ायदल उम्र ये अम्मा जी हैं, बुज़ुर्ग। ये देखें इनकी हालत देखें। और बस मजबूरी जो है ना लेकर आती है इंसान को। एक अम्मा जी ये हैं, तीसरे नंबर पे एक बाजी हैं, और चौथे नंबर पे भी ये बाजी हैं। ये बेवा हैं, 3 बेवा हैं, एक के शोहर हैं, लेकिन इंतहाई हकदार मुस्तहिक फैमिलीज़ में से हैं। तीसरे नंबर वाली जो है ना, ये अम्मी जान की उधर गांव में से आई हुई हैं। बस ये आप जब ये खाना वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो दुआ करनी है कि जिस प्यारी बाजी ने ये आपको ये देता, तो अल्लाह पाक का रिज़्क़, कोई इंसान तो रिज़्क़ नहीं देता, लेकिन कहते हैं ना हीला वसीला करता है,
करना पड़ता है तो फिर ही जो है ना जाके मिलता है। जैसा कि आप घर से आई हैं, चल कर आई हैं, तो फिर आपका नाम लिखा गया, अल्लाह पाक ने जो है ना आपका ये यहाँ पे, अब देखें कितने सारे आते हैं लेकिन हर किसी को तो नहीं दे सकते। बात होती है सारे नसीब की, जिसके नसीब में है ये रिस्क उसको ही मिलना है। बस ये है कि जब ये बाजी ये खाना इस्तेमाल करेंगी, सैरी करेंगी, इफ्तारी करेंगी, तो मेरी प्यारी बहना निज़्ज़त सलीम आपी आपके लिए ढेरों दुआएं निकलेंगी इनके मुंह से, और मैं भी साथ में दुआ करवा देता हूँ, अल्लाह पाक मेरी प्यारी बहना के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। किसी भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका जारिया है। एक और हमारी बहन पहुँची है, निहायत हकदार और मुस्तहिक ये हमारी बहन है, और ये आई है थोड़ा सा सफ़र करके पहुँची है, और साथ में ये बेवा भी हैं सारे इनके, क्योंकि मैंने जो है ना इनको बताया था, जो लेने के लिए आती है ना फैमिलीज़, उनको मैंने कहा था भाई मैं को जो है ना जितना भी राशन दूंगा ना बेवास फैमिलीज़ के लिए, ये है भी उन्हीं का हक, उन्हीं का नसीब है, उन्हीं को दूंगा। जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर कोई आया तो फिर जो है ना मामलात मिक्स वगैरह कर दूंगा। अब यही है कि ज़्यादातर जो है ना राशन बेवाओं में आपका तकसीम किया जा रहा है, और ये वाला जो राशन दिया है बहुत ही प्यारी हमारी बहन निज़्ज़त सलीम यूके में रहती हैं, उनकी तरफ से इन बाजी को ये राशन दिया है। ये जी 3 फैमिली और आई है मेरे पास। ये वाली जो बाजी हैं ये पहले नंबर पे आप देख रहे हैं, ये बेवा हैं, और जो कौसर के साथ खड़ी हैं ये अम्मा जी बुज़ुर्ग हैं, और ये जो दरमियान वाली खड़ी हैं इनके शोहर जो है ना थैलीसीमिया का मरीज़ हैं। ये बता रही हैं कि कल भी उनको जो है ना खून की बोतल लगी है। थैलीसीमिया के मरीज़ भी लिया में हमारी इधर जो है ना विलेज में बहुत सारे बेचारे जो है ना तकलीफ़ में मुब्तला हैं, कैंसर में मुब्तला हैं, काफ़ी सारी बीमारी तो जो है पूरी दुनिया में पाई जाती है। ये जी हम अपनी प्यारी आपी, बहुत ही प्यारी आपी हैं निज़्ज़त सलीम आपी, आप रहती हैं यूके में, आपकी तरफ से इन 3 फैमिली को राशन दिया है। माह रमज़ान का बाबरकत रहमत भरा महीने का ये जी जो तोहफ़ा दिया है मेरी प्यारी बहनें माएँ तकसीम करवा रही हैं, और माशाल्लाह से जो है ना तेज़ी के साथ मैं इस काम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रब्बे के नाज से दुआ है कि मेरी प्यारी आपी निज़्ज़त सलीम आपी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक आपके दिल की सारी नेक तमन्नाएँ कबूल व मंजूर फरमाए, अल्लाह पाक आपके रोज़े कबूल फरमाए, और आपने ये जो अल्लाह के जो हुक्म को बजा लाते हुए ये चीज़ निकाला है, क्योंकि ये देना पड़ता है, ये साहिब तौफीक के ऊपर फ़र्ज़ होता है रोज़ा भी रखना, और साथ में ये हिस्सा जो हकदारों का निकालना होता है ये ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका जारिया है। एक जी बच्चा ये है, और ये बच्चा जो है ना डिसेबल है, ये मेरे ख्याल से पोलियो का शिकार है, ऐसे ही जी पोलियो है ना इस बच्चे को। ये बच्चा आया है बेचारा अपनी आस उम्मीद लेकर, वालिदैन लेकर आए हैं इनको, और इनको माह रमज़ान का मुक़द्दस महीने का बाबरकत महीने का ये जी राशन दिया है। चले इनके वालिदैन खाएंगे, और ये बच्चा जो है ना काफ़ी बेचारा जो है ना, मैं देख के ना जब से मैंने इसको देखा ना, इसकी वीडियो भी मैंने देखी थी, तो परेशानी में भी मुब्तला हूँ। चलें जी उठाओ अहमद अली इस बच्चे को। कितनी उम्र है जी? 24 साल जी उम्र है इसकी। पकड़े भाईजान बच्चे को, पकड़े ना ज़रा आप ज़रा, चलें जी। हाँ जी भाई इस तरह से ही है जी। निज़्ज़त सलीम आपकी की तरफ से जी इन बच्चे को ये दे दिया है, अल्लाह पाक बच्चे के, बस ये औलाद, ऐसी औलाद जो है ना माँ बाप के लिए ज़िंदगी का जो है ना, बस कहते हैं ना वो परेशानी है ना, माँ बाप के लिए तो औलाद है, लेकिन ये है कि परेशानी देखें ना कितनी है। औलाद भी अल्लाह ने दी, और फिर इस हालत में जो है ना बड़ा मसला बन जाता है। ये देखें 3 तो जी मेरे घर की फैमिली है, जिसमें ये कौसर खड़ी है, अम्मी जी इधर ज़ारा, मतलब ये भी आप समझ लें ये वैसे ही साथ में जो है ना खड़ी हो जाती हैं। बाज़ का जो है ना मैं जो है ना ये शिफ्टें भी चेंज करता रहता हूँ, भाई कभी आप आ जाएं, कभी आप आ जाएं, इस तरह से। ये 3 फैमिलीज़ और आई हैं, बहुत दूर से सैलाब के इलाके से सफ़र करके पहुँची हैं। मेरी बहुत ही प्यारी आपी निज़्ज़त सलीम आपी यूके में आप रहती हैं, आपकी तरफ से आखिरी 3 फैमिली को जी राशन दिया जा रहा है, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 100-150 जो है ना ख़वातीन, जिसमें बुज़ुर्ग होती हैं, बहनें माएँ होती हैं, वो आती हैं, आस उम्मीद लेकर आती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़ के इस कार खैर में हिस्सा लें। जिन बहन भाइयों ने अभी तक हिस्सा नहीं लिया, इंतज़ार कर रही हैं, अब टाइम चला जाएगा, क्योंकि माह रमज़ान का देखिए अब 8वां रोज़ा तकरीबन हो चुका है। तो अब अगर आप देंगी तो फिर जो है ना ये रोज़ा रखेंगे, अफ्तारी करेंगे, सहरी करेंगी फैमिलीज़, फिर जो है ना इनको सवाब में मिलेगा। आगे जाके फिर जो है ना ज़्यादा तवज्जो फिर जो है ना ईद की तरफ चली जाती है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़ के
जो है ना इस कार खैर में हिस्सा लें, ताकि शुरू के रोज़े, दरमियान के रोज़े बड़े आसानी के साथ ये फैमिली, मुस्तहिक जो फैमिली है, हकदार फैमिली है, रख सकें। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरी प्यारी आप निज़्ज़त ताहिर, निज़्ज़त सलीम आप ही, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत फरमाए, रिज़्क़ में बरकत फरमाए, सेहत में बरकत फरमाए, अल्लाह पाक आपके रोज़े कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अभी जी मैं अमानत देने के लिए पहुंचा हुआ हूं। बहुत ही प्यारी मेरी आपी तस्लीम आपी, उनकी तरफ से जो है मैंने ये अमानत देनी थी, और ये अमानत जो है नीलम और ताज़ीम, अब ये नहीं पता कि वो मेरी बहनें हैं, बच्ची हैं, बड़ी हैं, मेरे इस जो है ना इल्म में नहीं है। बहरहाल जी ये 10,000 मुझे हुक्म हुआ था देना है, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपके हाथ में रखूं कि आपके हाथ, अम्मा जी को दे देता हूँ। ये लें जी, आपकी बेटी ने भेजे हैं, और दुआ कर दें। अल्लाह आमीन आमीन अल्लाह आमीन ला इलाहा जज़ाकल्लाह। अभी जी बाजी के घर पहुंच गया हूँ। मैंने तो इतना गुस्सा नहीं क्या करते, माह रमजान है, आराम करो यार। मैंने कुछ बोला है? मैं तो अभी यहाँ से अंदर ही आया हूँ, आप नाराज हो गए हो, ये बात है? ऐसे गुस्सा करने लग गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है रोजेदार? ये ठीक है माशाल्लाह, आप ठीक हो? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। सही करके एक मिनट ऐसे मिलते हैं। हाँ जी एक मेरा हाथ, क्योंकि मेरा मसरूफ है ना। हाँ हाँ जी ठीक, वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। और हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, आपकी तबीयत ठीक है? आपके हाथ का वो सुनाए। बस अब तो कुछ चलो बेहतर है, 19-20 फर्क है। चलो शुक्र है अल्लाह पाक का। हाँ, हो बहुत जाएगा। दुआएं करते हैं, नमाज पढ़ के दुआ कर देते हैं यार। दुआएं करती हो, दवाइयाँ करती हो, दुआ करती हो? दुआ करती हूँ। सही नहीं, सही बता, दवाइयाँ करती है, दुआ करती है? दुआ करती हूँ, दुआ करती। बस आप ना दुआ में याद रखिएगा, हाँ जी दवाइयाँ ना देना, दुआ जरूर देना। नहीं, हम दुआ करते हैं, हम कहते हैं अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ भी ना हो अल्लाह करे। हमारा आपका साया है ना हमारे के, आपका हमारा साया है ना आपके ऊपर है। माशाल्लाह, मरहबा या अल्लाह की बीबी। रोजा लग रहा है बहुत ज्यादा। हाँ सही बात है। नहीं रोजा नहीं लग रहा, पता नहीं मेरा दिमाग को क्या। वो देखो देखो, वो देख बादल आ गए, वो देख बारिश आ रही, वो देख साइड पे जो बारिश आ रही, हट जा साइड पे बारिश आ रही, आ रही ना बारिश। नहीं यार हाँ वो देखो अंधेरी भी आ गई, वो देख कैसी हवा चल रही ठंडी ठंडी है, वो देख आसमान से मछलियां गिर रही। आज मैं सुबह से काम करके ना कपड़े धो के लेटी हुई थी बस। चले जी चलते हैं, एक काम है पहले वो करके आते हैं, फिर जो है ना आपी का जो अमानत है, आपके नहीं आपकी जो अमानत है बेटी की, वो आपको देनी है। ठीक है आ जाओ, मरहबा माशाल्लाह। आप इधर ही रुके, घर क्यों? घर अकेला है ना, कोई नहीं है ना। तो हमने कमाई की सोना जाके, हमने जाना रहा ना। अच्छा आ जाओ। हाँ आ जाओ बच्चे, आ जाओ शाबाश। अच्छा एक मिनट, फिर क्या आ गया? ये आप नीचे के अंदर रखे हो। हाँ शाबाश शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी अम्मी है? हाँ जी मम्मी है। अभी जी मैं पहुंच गया हूँ बाजी के पास अमानत देने के लिए, मेरी बहुत ही प्यारी आपी, उनकी तरफ से अमानत मैंने देनी है। और साथ में जो है ना मैंने अभी रब्ता किया ना बाजी से, मैंने कहा चलें मैं ना थोड़ी सी ना डिटेल पूछ लूँ, ताकि जो है ना मेरा बताने में कुछ ना मसला ना बने, गलत ना मैं बता बैठूँ। तो फिर आप ही ने मुझे यही कहा कि भाई नाम किसी का भी ना लें, बस हम देख लेंगे, क्योंकि हमने आपको चीज़ दी है, जब आप वीडियो में देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना ये हमारी चीज़ है। यूके में मेरी बाजी हैं, उनकी तरफ से जो है ना अमानत आई है बाजी के लिए, ये इनको देते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, शोहर का साया दुनिया से अब क्योंकि वो चला गया है, अपनी आराम गाह में है वो। बच्चे हैं, ईद का मसले मसाइल होते हैं, घर का खाने का मसला। यकीन करें जब शोहर का साया दुनिया से उठ जाता है ना, सर पे से उठ जाता है, दुनिया से चले जाते हैं, चाहे ये लाख करोड़ पैसे, ये फिर मैंने नहीं रखते। फिर जिंदगी जो होती है ना, ये फिर बंदे की बड़ी, औरत की ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चलें बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी जो ताउन कर देते हैं। ये एक प्लेटफार्म अल्लाह पाक ने बनाया है, वसीला बनाया है, गरीबों का जो है ना नसीब का आ जाता है। और जो साहिब तौफीक हैं
ان کو اللہ پاک نے یہ جو ہے نا اس چینل کے ذریعے یہ خود بھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے، امانت ہماری پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. چلیں جی بسم اللہ کر کے جو ہے نا دیتے ہیں جی. چلیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. 20,000 روپے آپ کو دیے ہیں، آپ ہی باجی نے بھیجا ہے. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میری پیاری باجی کے گھر میں خیر و برکت فرمائے. اللہ پاک ساری پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک پوری فیملی کے روزے قبول و منظور فرمائے. کاروبار میں، رزق میں، صحت میں برکتیں فرمائے. آمین ثم آمین. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا عظیم صدقہ جاریہ ہے. کسی پریشان حال کی پریشانی میں شامل ہو جانا یہ بھی بہت بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے. ابھی جی ایک امانت لے کے میں مہوش بیٹی کے پاس پہنچا ہوں کیونکہ یہ بڑی پریشان تھی، مجھے بہت بلا رہی تھی. باقی آپ سمجھدار ہی ہیں کیوں بلا رہی تھی، انسان کو خود بھی سمجھ جانا چاہیے. 3-4 دن سے ماموں آپ آئے نہیں. میں نے کہا پتہ کیوں، پھر میں نے پوچھا، مذاق تو میں کرتا ہی تھا، بھئی کیوں جو ہے نا مجھے بلا رہی ہے ماموں جی، آپ کو پتہ بھی آپ آئیں. میں نے کہا اچھا چلیں، اللہ پاک نے سبب بنا دیا ہے ماشاءاللہ سے. میری بہت ہی پیاری آپی تسلیم، آپ رہتی ہیں UK میں. آپ کی طرف سے میرے پاس امانت پہنچی ہے. آپ نے جو ہے 2 فیملیز کو جو ہے مجھے حکم ملا ہے کہ بھئی صدیق بھائی 2 فیملیز کو روزے رکھوانے ہیں، نام بھی بھیج دیے ہیں، رقم بھی بھیج دی ہے. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. یہ جی راشن کے اندر 20,000 روپے کا راشن ہے، پورے 20,000 روپے کا راشن ہے. ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور الحمدللہ یہ میں کام اچھا کرتا ہوں، کر کے دکھاتا ہوں. اور اس کام کی بدولت، بھروسے کی بدولت الحمدللہ یہ اللہ پاک نے گاڑی چلائی ہوئی ہے. اور اس گاڑی میں ماشاءاللہ سے جو ہے نا آہستہ آہستہ سے جو ہے نا سوار ہوتے جا رہے ہیں. اور اس گاڑی کو انشاءاللہ تعالی ہم نے رکنے نہیں دینا، چلتے رہنا ہے اس گاڑی نے انشاءاللہ. آپ نے پیٹرول ڈالتے رہنا ہے تو میری گاڑی چلتی رہے گی. یہ بہت ہی پیاری آپی تسلیم، آپ کی امانت. سب سے پہلے تو جی یہ 20,000 روپے کا راشن ہے، اس سے رکھنے ہیں روزے. مہوش بیٹی نے، فاطمہ آپی کا بھروسہ نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 10,000 بیٹے یہ امانت، یہ کیونکہ پیسے بقایا بچے ہیں. 20,000 روپے کا سامان ہے. نیت میں نے آپ کو ابھی کروا دینی ہے انشاءاللہ. چلاؤ زارا چلاؤ. واہ جی کمال کرتی. اچھا چلو کیا بنا رہی ہو بھائی؟ یہ چٹنی بنا رہی ہوں رات کے لیے. اچھا رو کیوں رہی ہے؟ میرے بولا نہیں جا رہا. کیوں بولنا چاہ رہا ہے؟ روزہ لگا رہا ہے؟ نہیں روزہ تو نہیں ہے، گلا بہت دکھ رہا ہے. اچھا چلو اللہ پاک کرا. یہاں پہ جی فضا بیٹی جو ہے پالک کاٹ رہی ہے. یہاں پہ پالک اور چھوٹے آلو کاٹ کے یہاں پہ ڈبے میں رکھے ہوئے ہیں. یہاں پہ جی یہ چھوٹا سسٹم شکریہ جو ہے نا اپنا پیاز وغیرہ کاٹ رہی ہے. ہاں جی میڈم صاحبہ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. طبیعت ٹھیک ہے؟ کام جانا تھا، آپ فارغ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں بس یہ دال کا مسالہ بنا لوں. بس پھر فارغ ہیں؟ چلو میں پھر 15 منٹ تک آ جاؤں، ٹھیک ہے. آپ فری ہو جاؤ گی؟ ٹھیک ہے پھر اکبر علی. ہاں چلیں. چلو ماشاءاللہ. ابھی جی یہ راشن لے کے ادھر ہی آئے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا ہمارے گھر تو بہت ہی رش لگا ہوا ہے. ہر بندہ امیدوار بنا ہوا ہے کہ شاید ہمیں بھی مل جائے. بہت ہی غربت ہے، بہت ہی پریشان حال ہیں. امید لے کے آتے، میں چاہتا ہوں کسی کو امید نہ ٹوٹے. اور یہ جب تک امید میری نہیں ٹوٹ سکتی جب تک جو ہے نا مخیر حضرات تعاون کریں، دل کھول کے جو ہے نا اس سے کار خیر میں حصہ ڈالیں. زندگی کا پتہ نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے نا جو ہے نا اس میں سے کئی جو ہے نا اس ٹائم کٹ چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں. پتہ نہیں اگلے سال ہم ہو نہ ہو. ماہ رمضان تو آئے گا، یہ دن بھی دوبارہ آئے گا، یہ رات بھی دوبارہ آئے گی، سورج بھی آئے گا، رات بھی دن بھی یہ دوبارہ آتے رہیں گے. لیکن ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا کہ نہیں ہوگا اگلے سال. تو اس لیے جو ہے نا جتنا ہو سکے اس کار خیر میں حصہ لیں. آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، ایسے بندے تک ویڈیو کو پہنچا دیں، شیئر کر دیں تاکہ جو ہے نا وہ دیکھ کے جو ہے نا ان جیسا بے سہارا مجبور دکھیارا مجبور ہو کے جو آتی ہیں ان کا بیچاروں کو کچھ سہارا بن جائے. چلو یہ ہے کہ ہفتے کے لیے بھی ان کے گھر کا سکون کا چولہا بلے گا. اچھی طرح سے کھانا پکا کے یہ کھائیں گے تو آپ کے لیے دل سے ہزاروں دعا نکلے گی. یہ چیز تو تھوڑی ہے لیکن دعا دیکھیں کتنی ملے گی آپ کو. یہ میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، آپ رہتے ہیں UK میں. ادریس بھائی، ان کی طرف سے یہ جو ہے نا ان کو راشن دیا جا رہا ہے. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا عظیم صدقہ جاریہ ہے. ایک اور امانت جی لے کر پہنچ چکا ہوں سگرا آپی کے پاس. ابھی جو ہے نا میری جلدی بھی ہو رہی ہے، میں نے جانا ہے. میری پیاری آپی نے ذمہ لگایا تھا. 2 جو ہے نا ہماری بہنیں ہیں، ان کے جو ہے نا
روزوں کی نیت کروانی تھی, ایک کا میں کروایا ہوں, اب دوسری بہن کے پاس پہنچا ہوں, سغرا بہن کے پاس, ان کے بھی آپ کو سامنے ہی ہے, سارا کچھ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جی 20,000 روپے کا راشن ہے, یہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی, اور جو ہماری بہنیں ہیں ان کے نام کے یہ روزہ رکھیں گے, اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اور ساتھ میں جو یہ رقم بچی ہے یہ بھی حوالے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 10,000 روپے باجی کی طرف سے, 20,000 روپے کا راشن ہے, 30,000 آپ کے حوالے میں نے کر دیا ہے. اور جب روزہ رکھیں گی, روزہ کھولیں گی, جو میں نیت کرواؤں گا ان کے لیے دعا کرنی ہے باجی کے لیے. اللہ پاک, کیونکہ وہ خود روزے نہیں رکھ پا رہی, انسان مجبوری میں بھی ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے یہی نیت کرنی ہے کہ جس یہ سامان میں نے کھولا ہے میری پیاری بہن نے, یہ جس سے میں نے یہ روزہ رکھا ہے یا روزہ افطار کیا ہے, سحری کیا ہے, اللہ پاک انہوں نے یہ مجھے روزہ رکھنے کے لیے سامان دیا تھا, اللہ پاک ان کے ابھی یہ روزہ میں یعنی کہ نا ملک کرتی ہوں, ملک کرنا ہوتا ہے نا, مل اللہ میاں جو میں نے یہ روزہ رکھا ہے ان کے باجی کے بھی مل کرتی ہوں, اپنا بھی جو ہے نا مجھے بھی ثواب پہنچے, ان کو بھی پہنچے. بس یہ نیت آپ نے کرنی ہے. اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ پاک صحت تندرستی دے, اللہ پاک روزے رکھیں گے انشاءاللہ, دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. چولہے پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ چنے کی دال اور ماش. چنے کی دال. اچھا جی, ٹکیوں کے لیے. تو یہ مکھیوں نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. ایک بار پھر جی خالہ جی کے پاس میں پہنچ گیا ہوں, اور آتے ساتھ مجھے خالہ جی نے بتایا ہے کہ تیرے جو ہے نا خالو کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے جو ہے نا بچپن میں ان کی جوانی دیکھی ہے, امی کے ساتھ کام کیا کرتی تھی گھروں میں. اور یہ جو آپ کے سامنے بابا جی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, ویسے ان کی سماعت بہت زیادہ کمزور تھی, یہ ان کے سن نہیں پاتے تھے, درزیوں کا کام کرتے تھے. بڑھاپا آ گیا ہے, نوجوان شادی شدہ اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں. بیٹیاں بیچاری کیا کریں, وہ بھی غریب ہیں, کوئی بٹھے پہ کام کرتا ہے, کوئی کہاں پہ کام کرتا ہے, یعنی کہ ان کا بندہ جو بیٹیوں کا ہے, یعنی کہ جوائیں پرایا دھن ہوتا ہے, وہ کیا کر سکتی ہیں. یہی 150 500 بڑی حد تک, وہ بھی چوری چھپے جو ملتا ہے گھر میں اکٹھا جمع پونجی کرتی ہیں کہ برے وقت میں کام آ جائے. وہ بھی بیچاری جب آئی ماں کو ملنے, باپ کو وہ ادھر دے کے چلی جاتی ہیں. تو اس طرح سے غربت کا یہ عالم ہے جی. اب دیکھیں نا یہ کیسا گھر جو ہے نا یہ اب کھانے کو آ رہا ہے. آپ خود یہ دل میں سوچیں نا, اگر میں بولنا چپ کر جاؤں, اگر نہ بولوں نا, تو آپ کو ایسا لگے گا نا جیسے کہ نا یہ گھر جو ہے نا ہمیں کھانے کو آتا ہے, سناٹا ہے گھر کے اندر. یہ دیکھیں بالکل خاموشی ہے اس گھر کے اندر. اس کا گھر کا جو ہے نا 5,000 کا کرایہ. اب چلتے ہیں جی, ذمہ داری ایک اور ہے جی. میری بہت پیاری آپ ہی ہیں, آپ رہتی ہیں UK میں. آپ کی طرف سے جو ہے نا حکم ہوا تھا کہ صدیق بھائی ہماری طرف سے جو ہے نا یہ رقم دے دیں تسلیم. آپ کی طرف سے جو ہے نا ان بابا جی ہے نا رات سے جو ہے نا واش روم وغیرہ سب کچھ بستر ادھر ہی کر رہے ہیں, بستر میں ہی کر رہے ہیں. طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. آپ کو جی آپ کی بیٹی کی طرف سے کچھ رقم ملی ہے, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 20,000 روپے. میری بچی تیرے کاروبار میں برکت پاوے, آمین. اللہ تجھے نیک روزی دے, اللہ تیرے بچے نو تندرستی زندگی دے, آمین. اللہ تیرے کاروبار میں برکت پاوے, اللہ تینو حج کرواوے میری بچی. اللہ تو میری پریشانی دور کری میری بچی, اللہ تو میری پریشانی دور کری. میں بےروزگار ہوں, میں بیکار ہوں. میری بچیاں کے میں لوگوں کے گھر میں کام کروں تھی, مہینہ ہو گیا میں کوئی نہیں کھا رہی. میری بچی اللہ تیرا بہت تندرستی دے, اللہ تیرے کاروبار میں برکت پاوے, اللہ تیرے نیک روزی دے, اللہ تجھے بہت زیادہ روزی دے. تو میری مدد کرے میری بچی. اللہ تعالیٰ اللہ سب کی قبول کرے. آج میری اللہ تعالیٰ قبول کر. آمین. اللہ تینے میری بیٹی میرے یہ مدد کری. اللہ تیرے کاروبار میں بہت زیادہ برکت پاوے, نیک روزی دے, اللہ تینو حج عمرہ کرواوے میری بچی. جو کوئی غلطی ہو گیا تو میری بیٹی مجھے اللہ آباد سے معاف کر دینا, معاف کر دینا. بس یہ ایک دل کا دکھ بھی ہے, خوشی بھی ہے. آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے, انہوں نے تو آپ کے لیے پیسے بھیجے, آپ کے دکھ میں برابر شریک ہیں. بس اللہ پاک بابا جی کو صحت دے. آپ پریشان ہیں, 1 مہینے سے کام پہ نہیں گئی, اللہ پاک نے سبب بنا دیا. بس دوائی کریں, ان کا جو ہو سکتا ہے کریں. اللہ پاک جب تک ان کی زندگی ہے نا اللہ پاک صحت دے, اللہ محتاج نہ کرے. آپ کا سہارا ہو بس اللہ کے سہارے, اللہ کے سپرد ہے جی. آمین. بس دعا کی درخواست ہے جی. آمین 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 آمین. آپ بھی دعا کریں گے نا جی,
हाँ दुआ करेंगे। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बस दुआ के तलबगार हैं। असल में समात इनकी बिल्कुल ही कमज़ोर है। ये करना से नहीं सुनते, हाँ सुनते नहीं बिल्कुल। हाँ करना से बिल्कुल नहीं सुनते। हाँ चलें जी, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक बाबा जी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। इस साइड पे जी पकोड़े तैयार किए जा रहे हैं जी। अम्मा जी आई हुई हैं जी, अम्मा जी को जी अमानत देते हैं आप ही की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बेटी हैं, इंग्लैंड में रहती हैं, उन्होंने दी हैं। हाँ जी उम्मे लुकमान। हाँ आमीन आमीन, अल्लाह आमीन, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रोज़ा खुल चुका है जी, बस जल्दी जल्दी से दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे प्यारे प्यारे अल्लाह, हमारी आज की सहरी और अफ्तारी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो हमारे प्यारे बहन भाई रोज़ा रख रहे हैं, मुसलमान प्यारे बहन भाई सहरी कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके रोज़े सहरी अफ्तारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक जो परेशान हाल हैं, परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह पाक माह रमज़ान का मुक़द्दस महीने का सदका जो बहनें घर में बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, मेरे प्यारे अल्लाह माह रमज़ान का वास्ता देते हैं मेरे प्यारे अल्लाह। और इस बाबरकत महीने में मेरे मालिक, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं मेरे मालिक, उनके नेक रिश्ते अता फरमा। जो भाई घर बैठे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, पढ़े लिखे हैं, बड़ी टाइम लगाया है पढ़ाई पे, पढ़ाई करने के बाद बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनका नेक रोज़गार अता फरमा। जो हमारे प्यारे बहन भाई देश वाले परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजतें फरमा, उनके बच्चों के नसीब अच्छे फरमा, उनके बच्चों की तरक्कियाँ फरमा। और जो खुसूसन बिलखसूस जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तामुन करते हैं, मुखैर हाजरात अपना कीमती पैसा हक हलाल का एक एक रुपया, एक एक चवन्नी, एक एक टका कमाया हुआ मुझ तक लाखों रुपए भेजते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकतें फरमा, रिस्क में बरकतें फरमा, सेहत में बरकतें फरमा, कारोबार में बरकत फरमा, अपना करम फरमा, रहम फरमा। जो बे औलाद हैं बहनें, उनको नेक नूरीना औलाद अता फरमा, अपना करम फरमा, रहम फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका मनतु व अलैका तवक्कलतु व ला रिज़्क़का अफ़्तरतु, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नियाज़ारा किधर हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, रोज़ा खोल के जी पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में। कौसर को बहुत तेज़ बुखार है जी, यहाँ पे कोई ड्रिप लग चुकी है, बुखार को जो है ख़त्म भी होगी, इतनी तेज़ लगाई थी। अच्छा, अब वो बुखार को कम करने के लिए ना, बुखार ज़्यादा है ना आपको, इसलिए आपकी आंखें चढ़ी पड़ी हैं, आवाज़ नहीं निकल रही। स्ट्रॉबेरी जो खाई है ना, स्ट्रॉबेरी ने काम अच्छा किया है। अच्छी भी लग रही थी, अच्छी तो लग रही थी, ये तो बात है। चलें बस, अब ये मेरे ख्याल ख़त्म हो गई हैं, अभी वो बाजी पहुंच गई हैं, वो मेरे ख्याल से ये उतारेंगे ड्रिप को। मेरी बहुत ही प्यारी आप ही हैं, आप रहती हैं यूके में। आपकी तरफ से मुझे हुक्म मसूल हुआ था कि सदीक भाई आपने ये जो रकम है मेरी अमानत पहुँचानी है। शुक्रिया कि सिस्टर हैं, आप रहती हैं गुजरावाला में। ज़ाहिर सी बात है मैं तो नहीं जा सकता था, तो फिर जो है ना मैंने बिलाल भाई के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि जो है ना जाके आप ये रकम देकर आएँ, जो गुजरांवाले में रहती हैं, जिनके जो है ना शोहर की अभी डेथ हुई थी। अब मुझे बच्चे याद नहीं है, मेरे ख्याल से 5 हैं, पता नहीं 6 हैं। एक बच्ची ये बैठी है, एक बच्चा ये बैठा है, एक बच्ची ये बैठी है, एक ये बैठी है, 4 ये हो गए। एक जो है बाजी की गोद में बच्ची है, मेरे ख्याल से 5 ही हैं, मुझे अब याद नहीं है। ये मेरी बहुत ही प्यारी आप ही हैं, समी की अम्मी जान, उनकी तरफ से 20,000 रुपये ये मैंने जो है पहुँचा दिए थे और जाके अमानत देकर आए थे। भाई साहब अपनी बहन को जाकर दे आए थे, क्योंकि ये इनकी अमानत मेरे पास जो है मौजूद थी, और फिर मैं ख़ुद तो जा नहीं सकता था क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था, बहुत टाइम लग जाना था, आने जाने का मसला बहुत ज़्यादा था। मकसद ये होता है कि जो चीज़ है आपकी वो उस बंदे तक पहुंच जाए तो आपका मकसद पूरा हो जाता है, मेरा मकसद पूरा हो जाता है। रब्बे का नाज से दुआ है अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी समी की वालदा मोहतरमा, उन्होंने 20,000 रुपये भेजे हैं बाजी के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकती हैं, ये बेचारी बेवा है, शोहर का साया सर पे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी प्यारी आपी के कारोबार में सेहत में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।
जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह के घर में हैंड पंप लगाने का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। माह रमज़ान का पहला अशरा कंप्लीट होने पे है, तो इसलिए मेरी मुखैर हाज़रात से ताउन की अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्लाह के घर में हैंड पंप लगाएं। ये है जी जामिया मस्जिद। मैं मसलक को लेकर नहीं चलता, बल्कि मैं चाहता हूं कि हर मसलक का बंदा आए, हर मसलक की फैमिली आए और अल्लाह के घर में अपने अपने हैंड पंप लगवाएं। ये जी जामिया मस्जिद है। इस जामिया मस्जिद में अल्लाह के घर में हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। इस मस्जिद का, जामिया मस्जिद का नाम है जी 136 हवाला नंबर है। आप सीरियल नंबर याद रखिएगा, 136 कोट है। आप अपना कोट भी बता के अल्लाह के घरों में हैंड पंप लगवा सकते हैं, क्योंकि मेरा बताने का मकसद भी यही है कि आपको पता चल जाए कि इस मस्जिद में काम करवाना है और कोट नंबर ये है। ये जी एक और अल्लाह का घर है जी। चलते हैं जी, आपको एक और अल्लाह का घर दिखाते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा और खूबसूरत अल्लाह का घर है जी। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर है जी 137 हवाला नंबर है। देख सकते हैं आप, बाहर से सहन कच्चा है और काम जो है ना अधूरा पड़ा है इस मस्जिद का। और इस अल्लाह के घर में जो है ना हमें हैंड पंप की ज़रूरत है। अंदर तो माशाल्लाह से जो है ना काम ज़बरदस्त किया गया है। ज़बरदस्त कालीन बिछी हुई है, बहुत ही प्यारे रंग की खूबसूरत कलर में, सब्ज़ कलर में अल्लाह के घर में मस्जिद में जो है ना कालीन बिछाई गई है। लेकिन बाहर का सैन का काम होना बाकी रहता है। बहरहाल जी, हमने अपना काम करना है। जो हमें इस टाइम ज़रूरत है, हमने हैंड पंप की जो हमें ज़रूरत है इस मस्जिद में वो लगवाना है। कोई अल्लाह का प्यारा नेक जो बंदा है इस अल्लाह के घर में हैंड पंप लगवाना चाहता है तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होता है। आप जो है ना इस पर रब्ता करके अल्लाह के घर में हैंड पंप लगवा सकते हैं। हवाला नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया है 137 अल्लाह के घर का हवाला नंबर बनता है जी। एक और जी अल्लाह का घर जी आपको दिखाते हैं जी। बाहर से आप देख सकते हैं ये मस्जिद का सहन है जी, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत जी ये अल्लाह का घर है जी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त माशाल्लाह से सहन है जी मस्जिद का। बहुत ही प्यारा काम किया गया है इस अल्लाह के घर में जी। हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। मुखैर हाज़रात से ताउन का अपील है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्लाह के घरों में, मसाजिद में जो है हैंड पंप लगवाएं। इस अल्लाह के घर का जी हवाला नंबर बनता है 138। जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान का पहला अशरा जी बिल्कुल कंप्लीट हुआ चाहता है, 2 दिन बाकी रह गए हैं, तो इसलिए जी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अल्लाह के घरों में जो है हैंड पंप लगवाएं। अंदर से देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मस्जिद में कालीन बिछी हुई है और पेंट भी डिसम्बर भी बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त किया गया है। जो प्यारा हमारा मुखैर हाज़रात अल्लाह के घर में हैंड पंप लगवाना चाहता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप इस पर रब्ता करके इस अल्लाह के घर में हैंड पंप लगवा सकता है। हमारी इस अल्लाह के घर का मस्जिद का हवाला नंबर है 138। चलते हैं जी, आपको एक और अल्लाह का घर दिखाते हैं जी। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर है जी 139। देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जामिया मस्जिद है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सहन देखें बहुत बड़ा है और ये मस्जिद जो है जामिया है। इसका सहन देखें, बरामदा देखें और माशाल्लाह से जहाँ से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये विलेज की, गाँव की, सिटी की कितनी बड़ी मस्जिद है, क्योंकि इसका सहन देखें माशाल्लाह से। और इसका जो कुछ जो हिस्सा है वो बरामदा जो है, सहन जो है माशाल्लाह से पत्थर किया गया है, पत्थर लगाए गए हैं और जो है ना जुमे का इंतज़ाम भी किया जाता है, छाँव का एहतमाम किया जाता है। और कुछ हिस्सा जो है मेरे ख्याल से जो है ना बाइक मोटरसाइकिल खड़ाने के लिए जो है ना पार्किंग करने के लिए जो है बची हुई है जगह। बहरहाल जी ये जामिया मस्जिद है जी। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। हवाला नंबर 139 बनता है जी। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। कोई अल्लाह का प्यारा नेक बंदा जो है हमसे रब्ता करके इस अल्लाह के घर में हैंड पंप लगवा सकता है। यहाँ पे जी बच्चे भी कुरान पाक दिन की तालीम हासिल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों के कुरान पाक पढ़ने के लिए यहाँ पे जी राइल वगैरह रखी हुई हैं और बरामदा बना हुआ है। बिल्कुल बहुत ही साइड पर एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह बनी हुई है। यहाँ पे बच्चे जो हैं दिन की तालीम हासिल करते हैं, कुरान पाक हासिल करते हैं। तो जो प्यारा मेरा प्यारा मुखैर हाज़रात इस अल्लाह के घर में हैंड पंप लगवाना चाहता है तो बढ़ चढ़ के इस कार खैर में हिस्सा लें और इस अल्लाह के घर में हैंड पंप लगवाएं। हवाला नंबर 139 बनता है जिस अल्लाह के घर का। अंदर चलते हैं जी, थोड़ा सा आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। ये देखिए जी बरामदा माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा खूबसूरत इस मस्जिद का अल्लाह के घर का बरामदा बना हुआ है और अंदर से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और खूबसूरत मस्जिद को सजाया गया है, कालीनें बिछाई गई हैं। सामने देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खूबसूरत सजावट की गई है। मुखैर हाज़रात से गुजारिश है कि इस अल्लाह के घर में बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा शामिल करें, इस अल्लाह के घर में हैंड पंप लगवाएं। चलें जी एक और अल्लाह का आपको घर दिखाते हैं जी। माशाल्लाह से एक और अल्लाह का घर देखें जी और इसका हवाला नंबर जो है जी 140 बनता है जी। इस अल्लाह के घर में हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। मेरे प्यारे मुखैर हाज़रात से
रिक्वेस्ट है कि आप बढ़ चढ़ के अल्लाह के घरों में अपने हैंड पंप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये एक अजीम सदका जारिया है। जब आप ये हैंड पंप लगवाते हैं, नमाजी वज़ू करने के लिए आते हैं, वज़ू करते हैं और नमाज अदा करते हैं, बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो वैसे ही जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान की आमद है, मस्जिद में 5 टाइम की नमाज होती है, जुम्मतुल मुबारक की नमाज होती है, साथ में बच्चे कुरान पाक के दीन की तालीम हासिल करते हैं। ये जी माशाल्लाह से मस्जिद देखें, अंदर से बहुत ही प्यारी खूबसूरत है। इस अल्लाह के घर में जी कालीन की भी ज़रूरत है। ये मस्जिद जो है ना खुश्क मस्जिद है, इस मस्जिद का पेंट कोई करवाना चाहे तो ज़रूर आप करवा सकते हैं। इस मस्जिद में हमें कालीन की भी ज़रूरत है, रंग भी इस मस्जिद में होना है अल्लाह के घर में। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर 140 बनता है। जज़ाकल्लाह खैर।